नमस्कार दोस्तों। देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हैं। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो ऐसी त्राहिमाम से बचा जा सकता है। आइए समझते हैं तेल का पूरा खेल। देश में ईंधन के दाम फिर आसमान छूने लगे हैं। कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। ऐसे में बार बार सवाल यही उठता है कि कच्चा तेल सस्ता है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। खास बात यह है कि पिछले 6 सालों में यानी साल 2014 के बाद से अब तक पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। देश में कई शहरों में पेट्रोल के दाम 101 से 103 रुपए लीटर तक पहुंच गए हैं। कई हिस्सों में लॉकडाउन के कारण तेल की खपत भी कम हो रही है और विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम भी कम हैं। फिर भी भारत में तेल क्यों महंगा है, ये समझने के लिए हमें पेट्रोल डीजल के दामों का गणित समझना होगा। इसका कच्चे तेल की कीमत व टैक्स ही आधार नहीं है। दरअसल एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर पेट्रोल पंप पर बिकने वाले ईंधन के दाम तय होते हैं। इसमें कच्चे तेल के दाम, परिवहन, रिफाइनरी का खर्च, केंद्र व राज्य सरकारों के कर, पंपों का कमीशन जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। ये सच है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश ईंधन आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा तय की जाती है। भारत को भी ओपेक द्वारा तय दर पर कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तब भी भारत में उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल के लिए कुछ ऊंची कीमत चुकाते हैं। ये मांजरा समझना होगा। दोस्तों आपको बता दें, टीपीपी फॉर्मूले से तय होते हैं दाम। पंपों पर ग्राहकों को बेचे जाने वाले तेल की कीमत ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग यानी कि टीपीपी फॉर्मूले से तय होती है। इसका 80:20 का अनुपात रहता है, यानी देश में बेचे जाने वाले पेट्रोल डीजल के मूल्य का 80% हिस्सा विश्व बाजार में वर्तमान में बेचे जा रहे ईंधन के दामों से जुड़ा होता है। शेष 20% हिस्सा अनुमानित मूल्य के अनुसार जोड़ा जाता है। जानकारों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल के शोधन और मार्केटिंग की लागत का पंपों पर ईंधन के असल दामों से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व बैंक ने बताई ये बड़ी वजह, जिसे आप भी समझने की कोशिश कीजिए। पेट्रोल की कीमत मुंबई व भोपाल जैसे शहरों में 100 के पार पहुंच चुकी है। रिजर्व बैंक ने तेल के दामों में उछाल पर लगाम के लिए सुझाव दिए हैं। बैंक के अनुसार मूल्य वृद्धि की मुख्य वजह केंद्र और राज्यों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं। पिछले 1 साल से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां 1 बोतल पैकेज्ड पानी के बराबर है, वहीं आम आदमी को चौगुने दाम पर बेचा जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल को कौन सी बातें महंगा बना रही हैं, वो भी 2 गुनी नहीं 4 गुनी। आधिकारिक रूप से पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है। यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल के दाम को सस्ता या महंगा होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो हकीकत सामने आ जाती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% कम हुई, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13% ज्यादा दाम देना पड़ा। आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में भी पेट्रोल बहुत महंगा है। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मार्च में सामने आई, जब दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की शुरुआत होने लगी। तब क्रूड की कीमत जनवरी के मुकाबले मार्च में 29 रुपए प्रति लीटर से घटकर 16 रुपए पर आ गई, यानी 13 रुपए की गिरावट। जबकि आम आदमी के लिए घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत महज 5 रुपए कम हुई। बीते कुछ सालों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
टैक्स और चार्जेस से बढ़ जाती है कीमत। पेट्रोल और डीजल के इतने महंगे होने के पीछे कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपए की वैल्यू वगैरह तो कारण है ही, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पेट्रोल पंपों पर 110 रुपए के करीब मिलने वाला पेट्रोल का भाव टैक्स और चार्जेस लगाने से पहले करीब 44 रुपए ही है। वहीं डीजल की कीमत भी 45-46 रुपए के करीब है। ये इसकी बेस प्राइस होती है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों वसूलते हैं टैक्स। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इस पर लगने वाले टैक्स और चार्जेस की बड़ी भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूलती हैं। इसके अलावा फ्रेट, डीलर चार्ज और डीलर कमीशन भी इसकी कीमत में शामिल रहता है। इन सबको पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस में जोड़ देने के बाद रिटेल कीमत सामने आती है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूलती है, जो कि पूरे भारत में एक समान है। वहीं इन पर लगाए जाने वाले वैट की दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। देश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में लगता है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। बीते 6 साल के केंद्र सरकार की कमाई भी 307% तक बढ़ी। देश में बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमाई 307% तक बढ़ा ली है। सरकार की कमाई का ये बड़ा जरिया बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में पेट्रोल डीजल से सरकार को टैक्स से कमाई 3 गुना से ज्यादा तक बढ़ चुकी है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच सरकार ने तेल पर टैक्स के माध्यम से 2.94 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। इस दौरान विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई। इसके बाद भी इस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी जारी रही। 2020-21 में ये 12.2% तक पहुंच गया, जबकि 2014-15 में ये 5.4% था। बीते दिनों लोकसभा में वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि पिछले 6 सालों में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से कुल कर संग्रह में 307.3% की वृद्धि हुई है। इसमें अकेले पेट्रोल से कर संग्रह 206% और डीजल से 377% बढ़ा है। क्योंकि रूस में कच्चे तेल का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन उसके बावजूद हम रूस से तेल लेने में असमर्थ हो रहे हैं, जिसकी अलग अलग वजह है। रूस से तेल मंगवाने में सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं? तेल मंगवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले समुद्री जहाज के जो टैंकर हैं, वो ज्यादातर पश्चिम देशों के हैं, इसलिए अब आसानी से टैंकर नहीं मिलते। भारत में आने वाला 92% तेल विदेशी टैंकर लाता है। जब एक टैंकर तेल लेकर आता है तो बिना बीमे के नहीं चल सकता, और बीमा भी ज्यादातर पश्चिम कंपनियां देती हैं। फिलहाल रुपए और रूबल के बीच कारोबार की व्यवस्था बन नहीं पाई है। कीमतें कम करने के लिए क्या कर रही है सरकार, ये भी जानना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपए और डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर 10 रुपए कम किए थे। सरकार के इस कदम के बाद कई राज्यों ने भी वैट दरों में कटौती की, जिसके चलते थोड़ी राहत मिली। चुनावों के चलते भी कई महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी। आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल डीजल के दाम क्या 22 से 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं? ये सवाल देश की कुछ जानी मानी रिसर्च एजेंसियों के अनुमानों की वजह से उठ रहे हैं। दरअसल इन एजेंसियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने के बावजूद भारत में 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ाए जाने से तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। दाम कितने बढ़ेंगे, इस बारे में अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों में थोड़ा अंतर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।